एक छोटे से प्रिपरेटरी स्कूल से स्कूल की शुरुआत हुई थी और उसमें मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी राज सिंह मान का बड़ा ही सहयोग रहा था, आशीर्वाद रहा था और आज उसको एक फलदार वृक्ष के रूप में देख के वो भी जहाँ होंगे बड़े प्रसन्न होंगे। मान स्कूल में जो है आज ब्लड डोनेशन कैंप, साथ में साइंस एग्जीबिशन, क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? स्कूल इतना अच्छा जी, स्कूल हमने बहुत देखे शुरू में ही। जैसे बच्चों को हर तरह से यहाँ तैयार किया जाता है गांव के उसमें होते हुए भी मेरे हिसाब से और स्कूलों में इतना कुछ नहीं होता और फीस भी सही है। और बच्चों का जब मैंने बच्चे शुरू में या नर्सरी में एडमिशन कराना तब इनसे कहा था, इन्होंने ये कहा था जब आपका बच्चा फर्स्ट में हो जाए तो आप फिफ्थ का टेस्ट दिलवा लियो, अगर क्लियर कर दे तो आप खुद हमें बताना। तो मैंने जैसे मैडम ने बोला था वैसे ही हुआ। हमने तो आज तक ना कोई दिक्कत, हम हर बच्चे हर चीज़ में बोलने में जैसे आज करवा रहे हैं, कितना अच्छा प्रोग्राम है ये। हर तरह से बच्चे का स्किल डेवलपमेंट होता है। संकेत नाम है। कहाँ से आते हैं? मैं बड़ौदा गांव से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर मॉल स्कूल के बारे में? सर जी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। जैसे प्रोजेक्ट देखा, बच्चों को जो प्रैक्टिकली नॉलेज मिलती है वो ऐसे ही मिलती है, जो फिजिकली देख रहे हैं अपने आप बना रहे हैं, वो अच्छा लगा। आज बहुत अच्छा फील हुआ कि कुछ ना और स्कूलों से एडवांस दिख रहा है। मान जी ठीक स्कूल है, बढ़िया है। तीन यही शुरू से पढ़ रहे हैं, शुरू से इसमें पढ़ रहे हैं। जिस दिन से बना ना उस दिन अपना लड़का इससे हम डलवा दिया था। +2 यहीं से। कितने साल हो गए आपके बच्चों को यहाँ पढ़ते हुए? मेरे +2 कर ली 3 साल पहले थे, 15 साल हो गए सर। 15 साल। आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय मान इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद हैं और हमारे साथ जो स्कूल के संचालक हैं दीपक मान मौजूद हैं। आज जो है स्वर्गीय राज सिंह मान जो इस स्कूल के संस्थापक थे, उनकी 12वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। साथ में जो साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आज जो है जो स्कूल के संस्थापक थे आपके दादाजी, उनकी पुण्यतिथि पर जो रक्तदान शिविर लगाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज स्कूल के प्रांगण में ये 12वां लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है और साल दर साल इसमें रक्तदाताओं का उत्साह हमेशा बढ़ चढ़ के हमें महसूस हुआ है, बढ़ता हुआ। और स्कूल के जितने भी पेरेंट्स हैं और जो शुभचिंतक हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जिस सपने के साथ उन्होंने स्कूल की स्थापना की थी, कैसे उस सपने को आप साकार करने में लगे हुए हैं? 2007 में एक छोटे से प्रिपरेटरी स्कूल से स्कूल की शुरुआत हुई थी और उसमें मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी राज सिंह मान का बड़ा ही सहयोग रहा था, आशीर्वाद रहा था और आज उसको एक फलदार वृक्ष के रूप में देख के वो भी जहाँ होंगे बड़े प्रसन्न होंगे। तो आज जो खास बात ये है कि जो पहली पुण्यतिथि पर आपने साइंस एग्जीबिशन साथ में लगाया था, आज 12वीं पर भी आपने लगाया है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें वही प्रथम रक्तदान शिविर जैसा ही अनुभव हो रहा है। प्रथम रक्तदान शिविर में भी साइंस एग्जीबिशन, पीटीएम और रक्तदान शिविर तीनों चीज़ों का आयोजन हुआ था और आज भी उसी तरीके से ये आयोजन हो रहा है। लगातार जो है 12वीं बार ये लगा शिविर, बीच में एक बार भी मिस नहीं हुआ, चाहे कोरोना का टाइम रहा, जिस तरह से बीच में सिचुएशन रही है। ये हमारा सौभाग्य है, बड़ों का आशीर्वाद है कि कोरोना जैसी महामारी में भी हमें रक्तदान शिविर का आयोजन करने का अवसर मिला और बड़ी खुशी होती है कि लगातार साल दर साल ये चीज़ कंटिन्यू है और ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, हम आशा करते हैं। जिस तरह से साइंस एग्जीबिशन लगा सर, किस तरह से बच्चों को सीखने को मिलता है, किस तरह का उनका आगे फ़ायदा होता है सर? 6 to 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं उन्होंने ये साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया है और इसमें उन्होंने विभिन्न तरह के वर्किंग नॉन वर्किंग मॉडल्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू अपने जो भी प्रतिभा है और जो उनका हुनर है वो प्रदर्शित किया है। Good morning, sir. This is our model on acid rain. Acid rain, that rain in which acid is present, it caused by sulfuric dioxide and nitric oxide that present in pollution. It react with water and oxygen to form more acidic. After that, it release in the form of acid rain. It cause the plant, agriculture, and our environment. It damage our famous structure, Taj Mahal, Statue of Liberty. Taj Mahal, in Taj Mahal, it affect the acid. It changed the color of the Taj Mahal to white, from white to yellow. After Statue of Liberty, it changed the color of the red brown to green. It causes it
reduce the chances of global warming, after reduce the chances of energy consumption in factories. Thank you. Thanks, sir. So this is the project basically made up of charging and discharging of capacitor. This is a physics phenomena. In this, we have a capacitor. It can store energy, and then this stored energy will provide it to this, and this will perform many activities. Like we have two bulbs. Both of them is connected to this capacitor, and this also is connected to a battery source. As we switch on this bulb, this will light and glow up and then slowly goes down, and this give energy to this capacitor, and this capacitor can store this energy. After this stored energy in this capacitor goes to that bulb and start glowing. We see many examples in our daily life, like fans, sensory devices, tools, shutting system of computers, and they all show the charging and discharging of this capacitor. As this graphs also show the charging and discharging of capacitor with increases in potential and decreases in potentials. Thank you, sir. Good morning, sir. This is our model of hydropower dam. This is a dam where all the water is stored as a reservoir. When the water comes out from the pipe, it rotates the turbine when it comes from the high level to the lower level. Then the turbine moves and it generates electricity, which transfer to the hydropower station, which converts the AC current into higher voltage and transfer it to the power lines, which transfer the electricity to the cities. This is a small model of turbine where the turbine is connected to the generator. When it rotates, it produces electricity like this when the water falls on it. Sir, in our heart, there are the left and right portion. There are the four chambers. Upper two chambers are atrium and lower two chambers are ventricle. So they are the mid wall, which is made up of muscles called septum, which prevent our oxygenated and deoxygenated blood from intermixing. In our right portion, they are the oxygenated blood, and our left portion, they are the deoxygenated blood present. So now I will tell you how to our blood circulate in our complete body. Sir, in our right two portion, they are the oxygenated blood. So right atrium push our blood into right ventricle through valves. These valves called bicuspid valves or mitral valves. Then this right ventricle push our blood into main artery called aorta. Then this main artery branched into many small arteries. These small arteries carry our blood into our every cell of the body. This every cell of the body can use this blood and make it deoxygenated. There are the veins present to carry deoxygenated blood. So veins carry our deoxygenated blood to left atrium. Left atrium pumps our blood into left ventricle through valves called tricuspid valves. This left ventricle pumps our blood into lungs through pulmonary artery. They are the exception. Artery carry oxygenated blood, veins carry deoxygenated blood. But there are the exception. Pulmonary artery carry deoxygenated blood, so it carry deoxygenated blood to lungs. Lungs make it fresh or oxygenated through remove its CO2 from environment, from blood to the environment, and take it from fresh air and make it oxygenated our blood. So they are the pulmonary vein to carry oxygenated blood, and it supply to the our right portion and right atrium. Then this process is carry on. This process is also known as double circulation, because in this one circulation our blood passes through heart 2 times. Sir, Ishika, 10th class. our heart is also equals to the size of a clenched fist and weighs between 300 to 450 grams. I will suggest you some tips that you can follow to keep your heart healthy. These are some tips that you can follow to keep your heart healthy. You should reduce your stress, stop smoking, drink less, cut the fat, lower blood pressure and get active. There are also some heart diseases. Name coronary disease, high blood pressure, cardiac arrest, which are caused due to your unhealthy eating of food, drinking more. Thank you, sir.